हेलो गाइस, ये है मेरी प्यारी सी क्यूट सी क्लाइंट जिनकी डिमांड थी कि इन्हें आई मेकअप लुक सटल चाहिए और हैवी बेस नहीं चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इनका स्किन प्रेप किया। उसके लिए ग्रिपिंग स्प्रे और ग्रिपिंग प्राइमर यूज़ किया मैंने। और फिर इनके फेस पे मैंने कंसीलिंग की और फाउंडेशन अप्लाई किया। गाइस, जैसे ही मैंने इनके फेस पे फाउंडेशन अप्लाई किया तो ये कहने लगी कि इन्हें अपना जो फेस है वो वाइट वाइट लग रहा है। तब मैंने इन्हें एक्सप्लेन किया कि अगर आप किसी भी तरह का फाउंडेशन लगाते हैं, कंसीलिंग करते हैं, तो आपको वो अपने फेस पर जो है वो एक वाइट वाइट लुक देता ही है। जब तक वो सटल हो, उस पे बाकी की लेयरिंग अप्लाई हो, तभी जो है आपको अपना फाइनल लुक पता चलता है। और मेरे एक्सप्लेन करने के बाद ये मुझसे सेटिस्फाइड हो गई। आपके पास भी गाइस अगर ऐसे कस्टमर्स आते हैं तो आप उन्हें इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत से जो क्लाइंट्स रहते हैं वो अपने लुक को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं और बार बार क्वेश्चंस करने लगते हैं, तो आप उन्हें इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर मैंने इनके फेस पे जो है पहले कंसीलिंग की और फिर फाउंडेशन अप्लाई किया। और उसके बाद मुझे थोड़ी नीड और लग रही थी तो मैंने फिर से कंसीलिंग की। गाइज, मैंने जो हाइलाइटिंग है उसे स्किप कर दिया था क्योंकि इन्हें जो है हैवी बेस नहीं चाहिए था। सो दैट मैंने जो हाइलाइटिंग है, जो कंसीलिंग करते हैं, कंसीलर से जो हाइलाइटिंग होती है उसे मैंने स्किप कर दिया था। और फिर जो है पाउडर सेटिंग की। और फिर जो है मैंने पाउडर सेटिंग इनकी बहुत अच्छे से की थी। इसके इनके स्किन टोन का पाउडर मैंने लूज़ पाउडर लिया जिससे कि इनका मेकअप जो है लॉन्ग लास्ट भी कर सके। तो अच्छे से मैंने सेटिंग की। गाइस गाइस, एक इम्पॉर्टेंट टिप मुझे और शेयर करनी थी आपसे। वो ये कि क्या आप बिना कंसीलिंग के मेकअप करते हैं, फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, तो बाद में आपका मेकअप ग्रे हो जाता होगा जब लॉन्ग लास्टिंग के लिए आप इस तरह का मेकअप करते होंगे। तो इस तरह का मेकअप के लिए अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। गाइस, मैं अब इनके फेस पे क्रीम कॉन्टोर और लिक्विड ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। जो इन्होंने क्वेश्चन किया था बीच में कि इन्हें हैवी लग रहा है, हैवी फील हो रहा है, तो उसके लिए जब इन्होंने बाद में अपना कॉन्टोर वगैरह देखा तब इन्हें लगा कि अब मेकअप जो है वो सटल हो जाएगा। इस तरह से आप अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये मेरे एक्सप्लेनेशन से बहुत ही खुश हुई और हंसने लगी। और अब इन्हें पूरा मेकअप अच्छी तरह से समझ में आ गया कि किस तरह से मेकअप जो है सटल हो जाता है। और इनको जो मैं ब्लश अप्लाई कर रही थी तो इनको डब्ल्यू शेप में मैंने जो है डॉट डॉट करके अप्लाई किया और उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया ताकि एक इवन फ्लश लुक इनको मिल सके। और उसके बाद मैंने बहुत ही अच्छे से पाउडरिंग की इनकी पूरे फेस पे, एरिया बाय एरिया बहुत अच्छे से मैंने पाउडरिंग की ताकि जो मेकअप है बाद में निकल ना जाए, अच्छे से लॉन्ग लास्ट कर सके। तो बहुत ही अच्छे से एरिया बाय एरिया करके मैंने बहुत ही अच्छे से इनके फेस पे पाउडरिंग की। गाइस, मेकअप से रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। गाइस, अब जो है पाउडरिंग के बाद मैंने इनका आई मेकअप स्टार्ट किया था। और जिसके लिए मैंने न्यूड पैलेट यूज़ की थी जिसमें कि न्यूड शेड्स थे, ब्राउन शेड्स थे, अर्थी टोन्स थे, ताकि इनका जो आई मेकअप है वो सटल लुक दे सके। और इसके बाद एक बहुत ही सटल सा लाइनर मैंने अप्लाई किया। और आईब्रोज के लिए मैंने दो शेड्स यूज़ की, दो पेंसिल्स यूज़ की थी। इनका मीडियम स्किन टोन है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इनके आईब्रोज के लिए, फ्रंट के लिए कूल ब्राउन पेंसिल यूज़ की थी लाइट शेड में। और बैक साइड में जो है वार्म टोन की पेंसिल यूज़ की थी ताकि एक नेचुरल लुक जो है वो दिख सके। गाइस, इनकी आईज थोड़ी छोटी थी
तो आई मेकअप करने के बाद मैंने इनको काजल अप्लाई नहीं किया, उसे स्किप कर दिया क्योंकि ब्लैक काजल अप्लाई करने से आँखें जो हैं और छोटी लगने लगती है। उसके लिए आप जो है लोअर लैश पे एक आई शेडो, लाइट आई शेडो ब्लेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक स्मोकी इलोंगेटेड लुक क्रिएट हो सकता है और जो आंखें हैं वो थोड़ी बड़ी लग सकती हैं। अब मैंने इनका आई मेकअप स्टार्ट कर दिया। इसके लिए पहले मैंने एक लाइट शेड इनकी क्रीज एरिया पे डिपॉजिट किया, उसे अच्छे से ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने आउटर वी पे भी थोड़ा सा लाइट शेड डिपॉजिट कर दिया और अंदर की तरफ जो है थोड़ा हल्का सा डार्क शेड मैंने लिया क्योंकि इनकी सटल लुक की डिमांड थी, तो इसलिए मैंने सारे लाइट शेड्स और मीडियम शेड्स मैंने यूज़ किए और मिड पार्ट पे एक हल्का सा ग्लिटरी शेड यूज़ किया। उसके बाद मैंने आईब्रोज फिल की है। फ्रंट में मैंने कूल शेड यूज़ किया है, कूल ब्राउन शेड, और लास्ट कॉर्नर पे मैंने डार्क शेड यूज़ किया है और फिर स्केच लाइनर को कंसीलर से ठीक किया। गाइस, स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या आप विदाउट कंसीलिंग अपना मेकअप करते हैं, विदाउट कंसीलिंग फाउंडेशन लगाते हैं। तो अगर आप विदाउट कंसीलिंग फाउंडेशन लगाते हैं तो आप उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा गाइस। उसमें आप येलो टोन यूज़ कीजिएगा। अगर आप मीडियम स्किन टोन के हैं तो आप येलो थोड़ा ज़्यादा यूज़ कीजिएगा और अगर आप फेयर स्किन टोन के हैं तो येलो कम यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपका जो मेकअप है वो डार्क दिख सकता है। इसलिए इसलिए आप अपनी मिक्सिंग के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा, मिक्सिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा तो आपका जो मेकअप है वो ग्रे नहीं पड़ेगा। और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं है और आप मिक्सिंग नहीं करना चाहते हैं, विदाउट मिक्सिंग आप अपना फाउंडेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो जिस भी ब्रांड का आप यूज़ करना चाहते हैं उस ब्रांड के आउटलेट पे जाइए और फिर ट्राई करके अच्छे से अपने फेस पे स्वॉच करके अपना फाउंडेशन चूज़ कीजिए, तो आपका मेकअप जो है वो ग्रे भी नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि डार्क फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद उनको डार्क फील होने लगता है। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सजेशन ये है गाइस कि उसके ऊपर जो आप अपना पाउडर अप्लाई करेंगे वो येलो टोन में अप्लाई करेंगे। येलो टोन का कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा फेयर यूज़ कीजिए तो आपका जो बेस है वो एक लेवल में आ जाएगा। गाइस, अब मैं इनको मस्कारा यूज़ करने लगी हूँ। गाइस, पहले मैं नॉन ब्रांडेड मस्कारा यूज़ करती थी जो बहुत ही जल्दी सूख जाते थे और किसी किसी को आइज़ में थोड़ी इचिंग भी होती थी। तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि आप कोई ब्रांडेड मस्कारा यूज़ करें, वो आइज़ की हेल्थ के लिए भी अच्छा होते हैं और बहुत जल्दी सूखते भी नहीं हैं। गाइस, इन्होंने ब्लैक ड्रेस वियर की थी तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इनका मेकअप किया। गाइज, मैंने इनके आई मेकअप लुक को न्यूडी रखा और लिप्स को बोल्ड रखा क्योंकि वही ब्लैक ड्रेस के साथ सही लगता है गाइज। और लास्ट में इनके लुक को ज़रूर देखिएगा स्ट्रेट हेयर के साथ, वहीं आपको इनका सही लुक, आप इनके लुक को जज कर पाएंगे। तो यहीं पे इनका जो लुक है फिर लास्ट में कंप्लीट हो चुका है गाइज। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लास्ट में इनका लुक ज़रूर देखिए गाइज। गाइज, अब लास्ट में मैंने इनको एक बोल्ड लिप कलर अप्लाई कर दिया और पूरे मेकअप को फिक्सिंग स्प्रे से फिक्स कर दिया और इनके हेयर को आयरनिंग मैंने कर दी और लास्ट में इनको लुक अपना बहुत ही पसंद आया, ये बहुत ही खुश हुई गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।